अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे कुछ डबल स्टैंडर्ड हैं। आज मैं कुछ एक अजीब सी बात करने लगा हूँ कि अगर हमारा बेटा कोई किसी लड़की को भगा कर ले जाए किसी दूसरे शहर में, तो हम पीछे चढ़ जाते हैं अपने बच्चों को ढूंढने, उसे समझाते हैं और उसे समझाकर अपने घर ले आते हैं। ठीक है ना, उसको हम सात पर्दों में छुपा कर रखते हैं कि साढ़े बेटे को कुछ हो ना जाए। ठीक है। अगर घर का माहौल सख्त है, घर में आपके मार धाड़ है, आपके घर में सुकून नहीं है, मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं, तो इस माहौल से घबरा कर अगर औरत किसी आउटसाइडर के साथ, आपकी बेटी किसी की बहन किसी आउटसाइडर के साथ इस माहौल से उकता कर घबरा कर चली जाए, दो कदम बाहर निकाल ले, भाग जाए फर्ज करो, तो हम इतना हमारा खून खोलता है कि हम उस बेटी को जान से मार देते हैं या उसके साथ हमेशा के लिए कतल कर देते हैं। और मैं पूरे माशरे के ख़िलाफ़ जाकर ये कहता हूँ कि ऐसी बेटियों को भी मना कर घर ले आया करो, जिस तरह आप अपने बेटे के साथ करते हैं। डबल स्टैंडर्ड क्यों है? उसने भी गलती की, क्या वो कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता था? वही कुछ बेटियां होती हैं। अगर इसने भी गलती की, बेशक हमारे माशरे में ये बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर कहीं कुछ हो जाता है, कहीं को बहक जाता है, कहीं को आपके घर में इतनी सख्ती है, आपने उसका जीना हराम कर दिया है, मैं कहता हूं कि औरतें घरों से भागती नहीं, भगाई जाती हैं, वो माहौल से उकता जाती हैं, आप उनको तवज्जो नहीं देते। तो किसी भी वजह से अगर वो इस तरह का कदम उठा लेती है, तो बजाय इसके कि आप उसको गोलियां मार दें, तो जिस तरह आप बेटे को लेके आते उसको नहीं ला सकते? क्या वजह है? हम क्यों ऐसा नहीं करते? मैं पूरा माशरे से सवाल है मेरा कि हम दोनों को इक्वली ट्रीट करते ही नहीं है। पुत्र हमारी आंख का तारा होता है और बेटी को हम वैसे ही बाहर का बालन समझते हैं, जिसको हम भेज देते हैं, फिर उससे ये भी कहते हैं कि दोबारा साढ़े घर ना हम मर के यहाँ। तो ये बड़े अजीब से हमारे स्टैंडर्ड हैं। और मैं ये भी कहा करता हूँ कि बेटियों के घरों में भी जाया करो, जब आप ब्याह देते हैं तो जाया करो, ताकि उनको पता चले कि मेरा कोई है पीछे। ठीक है ना। तो जब तक आप अपनी बच्चियों से कथा तलक हो जाते हैं ना ब्याह कर भी, तो वो कमज़ोर पड़ जाती है बेचारी। तो इवन जो उसका ससुराल होता है ना, वो भी उसको मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसे तो कोई पूछता ही नहीं है। हमेशा अपनी बच्ची का वजन बढ़ा के रखा करो। ठीक है ना, उसका रख रखाव, पूछताछ, सब कुछ किया करो। हर किसी के घर में बेटियां हैं, सबसे मुखातब। और अगर कहीं ऐसी गलती मलती हो जाती है, कहीं कोई मसला मसाइल हो जाता है, सो हो जाते हैं, कोई फ़ोन पर बात कर रही थी, ये फलाना था, ये था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बम लगा कर उड़ा दें। ठीक है ना। अगर इतने आप गैरतमंद हैं तो अपने बच्चे को भी गोली मारें, अपने मुंडे को भी गोली मारें जो लोगों की बेटियों को तबाह कर रहा है। उसके आपको 10 स्कैंडल का पता होगा, लेकिन आप पर्दा करते हैं, मुंडा आते फिर क्यों है? अगर मुंडा है तो अगले के घरों में कुड़ियाँ नहीं भाई, समझने वाली बात है ना। तो अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तों को महफूज रखे दोस्तों। अगर इस दुनिया में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, अगर कोई इस तरह के हादसे से उलझ गया, हो गया, इवन शादीशुदा औरतें तक हो जाती। आज का एक वाक़या था कि एक उल्लू की पट्टी औरत ने दूसरी शादी की, उसका एक पहले बेटा था। ठीक है ना जी। दूसरी शादी की तो दूसरा शोहर उसको रखना नहीं चाहता था, बेटे को। तो उस औरत ने, उस माँ ने जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, उसने अपने 7 साल के बेटे को, ये गालबन उखाड़ा का वाक़या, गला दबाकर अपने 7 साल के बेटे को मार दिया दूसरे शोहर के साथ रहने के लिए। इतनी इतनी बड़ी गलतियां कर जाती हैं औरतें। वो शादीशुदा के इश्क, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये दुनिया में आपको जहन्नम दिखा देते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि बड़े बड़े हादसे होते हैं दुनिया में, तो अपनों के साथ हमेशा खड़ा रहा करो, डबल स्टैंडर्ड ना किया करो। ठीक है ना। हाँ, लड़की से जान ना छुड़ाया करो, अपनी बेटी से जान ना छुड़ाया करो, उसे भी बेटे के बराबरी के हकूक दें। यकीन जानो इस बात की भी आपसे बात पुरस होगी। ठीक है जी। हाँ, और मुझे एक हदीस का मफहूम याद आता है कि यहाँ तक है हदीस का मफहूम कि मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि अगर आपकी बीवी आपने गलत हरकत करते हुए देख लिया ना, तो उसको फिर भी छोड़ने का हुक्म नहीं है, उसका बिस्तर अलग करने का हुक्म है और थोड़ा बहुत मारने का हुक्म है, मसवाक के साथ बच्चों की तरह। छोड़ने का हुक्म नहीं है। बेहतर है कि सुलझाव कर लो, यानी माफ़ी की उम्मीद है। लेकिन हम बेटियों के मामले में इतने सख्त दिल हैं कि जिंदा जला देते हैं, जान से मार देते हैं, और घबरा जाती हैं बेटियां, और घबरा कर ही, घर के माहौल से घबरा कर वो भाग जाती है। यकीन जानो अक्सर लोग वो लड़कों के साथ नहीं भागती, घर का माहौल उनको भगाता है। ठीक है ना जी। कूल रहें अपने बच्चों के साथ, फ़र्क ना करें और अपना भी ख्याल रखें। सबकी इज्जत है साझी, अल्लाह ताला हम सब का हमें नसर हो, बराबरी के हकूक दें। बहुत शुक्रिया।